Okay, so like before even starting, I am just gonna take this kajal and swatch it on my hand so that ये मेरी हाथ पे थोड़े देर के लिए रहेगा जब तक हम वीडियो शूट कर रहे हैं एंड देन वी विल सी कि थोड़ी देर के बाद ये स्मज होता है या फिर नहीं होता. Hello there KP fam, what's up and how you all are doing? So this is KP Styles and welcome back to my channel. So I am back in my old background like after so many days, I don't even remember. So आज की वीडियो में I am going to review the Mamaearth काजल जो कि उनका न्यूली लॉन्च्ड काजल है. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू रिव्यू इन टुडेज वीडियो. डोंट फॉरगेट टू गिव दिस वीडियो लाइक, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब माय चैनल. सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स गेट रोलिंग. ओके गाइज, सो फर्स्टली हम बात करते हैं कि मामाअर्थ ने बेसिकली दो चीजें निकाली है. द फर्स्ट वन इज देयर चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल एंड द सेकंड वन इज कोल. ठीक है, सो देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु आर एक्चुअली कंफ्यूज बिटवीन द टू. काजल और कोल में एक्चुअल डिफरेंस है क्या, कि हमें कौन सा बाय करना चाहिए. ठीक है, सो लेट मी जस्ट गिव यू लाइक दी सिंपलेस्ट डिस्क्रिप्शन बिटवीन बोथ द टू. ठीक है, काजल एक्चुअली जो आप डेली बेसिस पे यूज करते हो, जो कि स्मज प्रूफ होते हैं, वाटर प्रूफ होते हैं, जो आप अपनी वाटर लाइन पे यूज करते हो. कोल का बेसिक पर्पस क्या होता है? कोल इज एक्चुअली अ लिटिल बिट ब्लैकर देन द काजल. कोल हम बेसिकली इसलिए अप्लाई करते हैं जब हमें कुछ स्मज वाला लुक क्रिएट करना होता है. लाइक इफ वी आर गोइंग टू क्रिएट अ स्मोकी आई, हमें आईलिड पे अप्लाई करके उसको स्मज आउट करना है, या फिर वाटर लाइन पे अप्लाई करके उसको हमें स्मज आउट करना है, तब हम कोल यूज करते हैं. लाइक दिस इज द मोस्ट बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टू. ऐसा नहीं होता कि कोल जो होता है वो बिल्कुल ही स्मज और वाटर प्रूफ नहीं होता. लाइक जब आप उसको अप्लाई करते हो इंस्टेंटली, इफ यू आर गोना लाइक जस्ट स्मज इट फॉर क्रिएटिंग अ स्मोकी है, तो वो बहुत बढ़िया, बट थोड़ी देर के बाद वो कंप्लीटली स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ हो जाता है. सो दैट इज लाइक द डिफरेंस बिटवीन बोथ द टू. नाउ यू कैन डिसाइड कि आपको किस चीज के लिए जाना है, लाइक इफ यू वांट टू गो फॉर काजल और यू वांट टू गो फॉर कोल. सो मेरे पास जो यहाँ पे है वो है मामाअर्थ का चारकोल ब्लैक लॉन्ग स्टे काजल. ठीक है, ये वाला मैंने इसलिए अप्लाई किया, लाइक बाय किया, बिकॉज आई डिडंट वांटेड टू बाय दी कोल वन. मुझे कोल लाइक आई एम नॉट अ कोल पर्सन एट ऑल. ठीक है, सो इसका जो प्राइस है वो है एमआरपी पे 299. ठीक है, तो मैंने इसको अमेजोन से बाय किया बिकॉज ये नायका पे आउट ऑफ स्टॉक था. सो आई थॉट कि मुझे अमेजोन से ही परचेज कर लेना चाहिए. ठीक है, सो पैकेजिंग आपको कुछ इस तरीके की मिलती है. लाइक मामाअर्थ की जो टिपिकल पैकेजिंग है इसमें वही है, व्हाइट ग्रीन ब्लू है ना. तो यहाँ पे इट सेज कि 11 आवर्स स्टे है इसका. ये स्मज प्रूफ है, लाइक स्मज फ्री है एंड इट इज मेड सेफ. ठीक है, अगेन टॉक्सिन फ्री, लॉन्ग लास्ट एंड इट सेज कि ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड है. ठीक है, दोज हु डोंट नो व्हाट इज ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड. सो बेसिकली ऑप्थेमोलॉजी जो होती है वो होता है कि जो मेडिसिन रेंज होती है जो आई डिसऑर्डर्स के लिए बनता है, लाइक आईज की प्रॉब्लम के लिए जितनी भी मेडिसिन वगैरह बनती है वो होती है ऑप्थेमोलॉजी. तो अगर ऑप्थेमोलॉजिकली टेस्टेड है दैट मीन्स ये आईज के लिए बिल्कुल सेफ है. दैट इज व्हाट द क्लेम. ठीक है, नेक्स्ट अब इट सेज कि यहाँ पे डायरेक्शंस वगैरह लिखी है, इंग्रेडिएंट्स वगैरह लिखे. इसकी शेल्फ लाइफ एक्चुअली 3 days, not 3 days. ओके, इसकी शेल्फ लाइफ एक्चुअली 3 years की है. लाइक इट्स मैन्युफैक्चर्ड इन 2021. सो आप इसको 2024 तक यूज कर सकते हो, विच इज आई थिंक प्रीटी गुड. वैसे 3 साल तो आई डोंट थिंक सो कोई काजल टिकता भी है, राइट. सो पैकेजिंग की बात हो गई. ठीक है, आई रियली लाइक्स इट्स इंटरनल पैकेजिंग. इस तरीके से आपका काजल जो है वो बाहर आता है. एंड हेयर इज द मामाअर्थ काजल. ओके, सो वीडियो के स्टार्टिंग में जैसे कि आप देख चुके हो, मैंने इसको अपने हैंड पे स्मच किया था, थोड़ा सा स्वॉच किया था, सो दैट जैसे जैसे हम वीडियो बना रहे हैं 5-6 मिनट्स हो जाएंगे तो हमें पता लग जाएगा कि थोड़ा बहुत ये सेट इन हो जाएगा एंड देन वी विल सी कि स्मज होता है कि नहीं होता, जो अभी हम थोड़ी देर के बाद देखेंगे. सो यहाँ पे अगेन आपको जो बेसिक पैकेजिंग होती है मामाअर्थ की, व्हाइट से कलर का काजल है, मामाअर्थ लिखा हुआ है, मेड सेफ, चारकोल ब्लैक. टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे पैकेजिंग उतनी ज्यादा पसंद नहीं है बिकॉज व्हाइट से कलर का लाइक इट्स जस्ट दैट मुझे बहुत ज्यादा फैसिनेटिंग पैकेजिंग नहीं लगी. ठीक है, बट ओवरऑल ठीक है. बेसिक चीजें लिखी हुई है कि इसमें टॉक्सिन्स नहीं है, विटामिन सी है, कैलोमाइल एक्सट्रैक्ट है, लॉन्ग स्टे. ठीक है, ऑल दो स्टफ. ओके, सो when we open this up, यहाँ पे आपको ब्लैक कलर की पैकेजिंग मिल रही है एंड दिस इज योर प्रोडक्ट. सो इसमें जो आपको क्वांटिटी मिल रही है दैट इज आई थिंक 0.35 grams विच इज प्रिटी ओके फॉर अ काजल. ठीक है, आई थिंक इसका प्राइस जो है, लाइक आपके ब्यूटी का काजल अगर लेने जाओ, आप बिलोरा का काजल लेने जाओ, विच आर लाइक माई मोस्ट फेवरेट काजल, जो मैं अपने टॉप 10 काजल्स में आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ. इसका प्राइस कंपैरेटिवली उनसे ज्यादा है. ठीक है, क्वांटिटी उतनी ही है, बट हम लास्ट में बात करेंगे कि क्या ये वर्थ इट है उन काजल्स के ऊपर या फिर नहीं. तो हमने यहाँ पे स्मच किया था, एज यू गाइस कैन सी. मैं एक बार वापस आपके लिए स्मच कर दूंगी ताकि एक बार पता लग जाए कि क्या ये थोड़ा सा फेड होता है या नहीं होता, बिकॉज 5-6 मिनट्स ही हुई है इस काजल को अप्लाई किया. सो ये है प्रीवियस स्वॉच, दिस इज दी सेकेंड स्वॉच, ये है सिंगल स्वॉच. ठीक है, मैंने सिंगल स्वॉच किया तो आप देख सकते हो पतला सा है, बहुत ज्यादा ब्लैक नहीं है. ठीक है, 1-2 बार हम वापस स्वॉच कर लेते हैं इसको.
दिस इज दी सेकेंड स्वॉच. मैं इसको आई थिंक थोड़ा सा मोटा कर देती हूँ. ओके, दिस इज दी सेकेंड स्वॉच. वो प्रीवियस वाला थोड़ा सा लाइट इसलिए लग रहा है बिकॉज यू नो मैंने उसको थोड़ा मोटा नहीं किया. सो इतनी ब्लैकनेस है. ब्लैकनेस की अगर मैं बात करूँ तो आई एम प्रिटी इम्प्रेस्ड विद द ब्लैकनेस. जो पिगमेंटेशन है, पिगमेंटेशन इज रियली गुड बिकॉज यू नो काजल्स में जो मेन और बेसिक चीज होती है वो होता है पिगमेंटेशन एंड स्मूथ एप्लीकेशन. सो दिस इज लाइक बटर स्मूथ. आप इसको कई बार क्या होता है ना, जो मैंने चीज नोटिस किया, व्हेन यू ओपन अप अ काजल की पैकेजिंग, आप उसका पहला स्वाइप करते हो ना, पहले स्वाइप में वो थोड़ा सा रफ रहता है बिकॉज की जो टॉप सर्फेस होता है ना पैकेजिंग की वजह से वो थोड़ा सा रफ हो जाता है. दिस इज व्हाट आई टोटली फील. ओके, बट ये वाला ना आप पहले जब पहला स्वाइप आप करोगे ना, यू विल फील कि या इट इज एक्चुअली स्मूथ. ये बहुत ज्यादा स्मूथ है विच इज समथिंग आई टोटली लाइक्ड. ठीक है, स्मूथनेस की बात हो जाए एंड इसमें कोई भी ना शिमर पार्टिकल्स नहीं है विच इज द सेकंड थिंग विच आई टोटली लाइक. क्योंकि कई काजल्स ना आई थिंक उसके अंदर छोटे छोटे शिमर पार्टिकल्स होते हैं या फिर वो कंप्लीटली जेट ब्लैक नहीं होते, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है. दिस इज कंप्लीटली जेट ब्लैक. ठीक है, तो अब हम टेस्ट करने वाले हैं कि स्मज होता है कि नहीं होता, बिकॉज दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच वी फाइंड इन अ काजल, लाइक विच वी लुक इन अ काजल कि वो स्मज प्रूफ और वाटर प्रूफ होना चाहिए. राइट, सो अब हम चेक करेंगे कि ये काजल स्मज होता है कि नहीं होता. दिस वॉज द स्वॉच जो मैंने पहले किया था. सो वी आर जस्ट गोना स्मज इट. ओके, लाइक मैं यू गाइस कैन सी द प्रेशर आई एम अप्लाइंग. ओके, सो दिस इज प्रिटी स्मज प्रूफ. ठीक है, मतलब 5-6 मिनट तक ये स्मज प्रूफ कंप्लीटली हो जाता है. ये वाला स्वॉच मैंने अभी अभी आपके सामने किया तो मैं इसको भी स्मज करूंगी. ओके, ओ माय गॉड, यू गाइस कैन सी बिल्कुल हल्का सा. ओके, ये वाला अभी अभी क्या था, बट ये टॉप वाला बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहा है. यू गाइस कैन सी द अमाउंट ऑफ प्रेशर आई एम अप्लाइंग ऑन दैट गोल्ड. ठीक है, kajal, sorry. So you guys can see it is completely smudge proof. So now we are gonna do a waterproof test. So I have my bottle right here. ठीक है, मैं बिल्कुल थोड़ा सा हाथ पे ही पानी ले लेती हूँ because I don't want to. Oops. मैं अगर आपको भी नीचे की हालत दिखाऊँ ना, you guys will literally laugh. Okay, so I have put up water in here. ठीक है, and let's just see. I'm just rubbing it. ठीक है, और ज्यादा रब नहीं करते हैं. दैट्स इट. एंड मैं इसको हल्का सा ना डैब करके वाइप कर देती हूँ. तो ये तो होगी इसकी पिगमेंटेशन वॉश करने के बाद. सो लेट्स अगेन सी, एक और स्वॉच करके देखते हैं कि कितनी इसकी पिगमेंटेशन वाटर की वजह से फेड हुई है. ठीक है, सो ये था मेरा प्रीवियसली डन स्वॉच एंड दिस इज माई न्यू स्वॉच. सो यू गाइस कैन सी ये एक्चुअली बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है. तो दैट मीन्स दिस काजल इज कम्प्लीटली वाटर प्रूफ. ठीक है, क्योंकि इवन आफ्टर वॉशिंग इट इसका बिल्कुल भी पिगमेंटेशन फेड नहीं हुआ. पिगमेंटेशन आई थिंक इसका उतना का उतना ही है, विच इज अ रियली ग्रेट थिंग. सो आई थिंक आई एम गोना गिव दिस काजल 9.5 on 10. लाइक 0.5 आई हैव कट बिकॉज ऑफ इट्स पैकेजिंग. मुझे इसकी पैकेजिंग अच्छी नहीं लगी. अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी जो इंग्रेडिएंट लिस्ट है दैट इज लाइक क्वाइट इंप्रेसिव. विटामिन सी है, कैलोमाइल एक्सट्रैक्ट है इसके अंदर. ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग भी है ये काजल. दैट इज कंप्लीट. Okay, it says 11 hours stay. I don't know if it stays for 11 hours or so, but yeah, it is quite long lasting by seeing that ये smudge नहीं होता and waterproof भी है. Let's just create a quick and छोटा सा eye makeup look using this particular kajal. Yeah guys, that's it for today's video. I hope आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा. And if you do, please do not forget to give this video a like, share with your friends and subscribe my channel. So I will meet you in the next video. Till then, bye bye.